सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है। सर, इसराइल के वजीर आजम यूरोप को भी धमकियां दे रहे हैं और कह रहे जी हमने आपके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, लेकिन आपका रवैया पूरे यूरोप का जो है इसराइल के खिलाफ है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप देखें कि इसराइल जो है इसको सपोर्ट अमेरिका कर रहा है पहले दिन से और आज तक, और यूरोपियन यूनियन सारी जो थी वो अमेरिका के साथ थी। लाजमी बात है जो वो इसराइल करता रहे वहां पे गजा में या पैलेस्टाइन में या लेबनान में या सीरिया में या इराक में, जहां जहां वो बमबारी करता रहे तो यूरोप उसके साथ होता था, क्योंकि अमेरिका ऊपर से वो नेटो का फार्मूला इस्तेमाल करके तो उनको चुप करा देता था। अभी चूंकि ट्रम्प जो है वो खिलाफ हुआ है यूरोप के, फिर यूरोप खिलाफ हो गया अमेरिका के, तो जब अमेरिका के खिलाफ हुआ तो यूरोपियन यूनियन में जो लोग हैं, जो मुल्क है, वो इसराइल के खिलाफ हो गए। अभी अमेरिका के अंदर जो इसराइल लॉबी है, और अक्सर भी आपको पता ही है कि इसराइल लॉबी ही अमेरिका हुकूमत चलाती है, वहां पे उनका बड़ा असर रसूख है। तो वो ये जो वजीर आजम है इसराइल का, इसको तो जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसको सजा दी हुई है, कुछ और मुल्क कह रहे हैं कि इसको और कोई सजा मिलनी चाहिए, इसको हमेशा के लिए जेल होनी चाहिए, इससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए जो इसने कत्ल गारत करवाई। मिलियंस ऑफ फलस्तीनी, आप कहें कि 78 साल में इन्होंने मारे, मिलियंस ऑफ अरब मारे इन्होंने मारे, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि अमेरिका पीछे होता है, अमेरिका को कोई छेड़ नहीं सकता। अमेरिका के नीचे यूरोप दबा हुआ था, अभी यूरोप आजाद हो गए तो यूरोप के धमकी इसलिए देना शुरू हो गया कि इटली ने बोला कि हमारे तुम्हारे साथ सारे मुआहदे खत्म। वो जो औरत है इटली वज़ीर आज़म, इस तरह और मुल्कों ने बोला कि हमारा तुम्हारे साथ अभी कोई, हम तुम्हें लिफ्ट नहीं देने वाले। बरतानिया की वज़ीर आज़म बोला अगर ये मेरे मुल्क में इसको मैं अरेस्ट कर लूंगा। तो सारा यूरोप अभी इसके खिलाफ बोल रहा है, इसलिए ये धमकियां मार रहा है, लेकिन इसकी धमकियां अभी चलने वाली नहीं है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका बिल्कुल दो डिफरेंट अभी उनकी साइडें हो गई है। तो जब यूरोप अमेरिका से डर रहा तो इससे कौन डरेगा? अच्छा, एक यहाँ पे अहम सवाल है कि देखिए यूरोप जो है वो, उसको पता चल गया कि इसराइल जो है वो गलत जा रहा है, लेकिन अरब ममालिक को अभी तक क्यों समझ नहीं आ रही सर? इसलिए कि अरब जो है वो भी तो पिट्ठू थे ना, वो तो बड़े पिट्ठू हैं, उन्होंने अपनी फौज जो अमेरिका की उठाई हुई थी किसी को पता भी नहीं था। ये तो अभी लीक आउट हो गया कि ये अमेरिका की फौज वैसे नहीं बैठी थी, इन्होंने खुद पैसे देकर बैठवाई हुई थी। अच्छा, फिर ये है कि देखिए पैलेस्टाइन में जो कत्ल गारत हुई, मुबारक साहब, कोई अरब मुल्क नहीं बोला, यूरोप के मुल्क बोले, जनूबी अमेरिका के मुल्क बोले, एशिया के मुल्क बोले, मुसलमान नहीं बोले। मुसलमान अरबों के ना नाम ले, पूरे मुसलमानों का नाम ले, पूरे मुसलमान नहीं बोले, वो मरते रहे, उनका खून जो कुछ हो गया, कुछ बचा ही नहीं उनका। आज वो भूखे नंगे सड़कों पे, छोटे छोटे बच्चे हाथ में वो देश उठाए खाने के लिए खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। रंगी की बात है, शर्मनाक बात है। तो ये जो अरब है, इनका एक्चुअल जो मकसद था वो यही था कि इनको फलस्तीनियों की सपोर्ट ना की जाए, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस जो है अगर वो आजाद हो गया तो फिर बैतुल मुक़द्दस का जो एक्चुअल रुतबा है जो इस्लाम में है, वो पहला अल्लाह का घर था। फिर इसके बाद ये हमारा जो अभी मक्का शरीफ में ये अल्लाह ने इधर कहा कि तुम मुंह करके पढ़ो, बात तो एक ही थी, पहला काबा दूसरा काबा। तो ये अरबों को अंदर से तकलीफ है बहुत, और फलस्तीनियों से डरते भी हैं ये, क्योंकि जो इतने अरसे से जंग और जदल कर रहे हैं, तो ये कल अरब जो जैली बादशाह बने या जैली यहाँ पे बादशाह हो, हुकूमतें इन्होंने काबू की हुई है, उनको ये डर है कि कहीं उल्टा ना हो जाए। इधर जैसे उर्दन देखे ना, उर्दन उनके बॉर्डर पे है, मिस्र बॉर्डर पे है, ये सारे लोग जो है जैली है सारे, वो डिक्टेटर थे, वो बादशाह बने, तो उनको ये खतरा था सबसे बड़ा कि जब अगर पैसे आजाद हो गए तो ये सारे फलस्तीनी जो है उल्टे अरबों के ऊपर आ जाएंगे फिर, तो इससे इनको मार खाने दो। और इन्हीं की मर्जी से ये सारी ये जितने कत्ल गारत हुई है, मुबारक साहब भी याद रखें, ये अरबों ही की वजह से हुई है, चूंकि ये खामोश रहे, बल्कि सपोर्ट भी कर रहे थे इनको और मारो। अच्छा, चाइनीज शिप वहां से गुजर रही है और अमेरिका की जरूरत नहीं कि उनको रोके, और वहां पे बकायदा तौर पर क्योंकि चाइना की तरफ से भी बड़ा सख्त बयान आया था। सर ये बताइए, ये समुद्री रास्ते में जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, कितने दिन चलेंगी ये अमेरिका की? अमेरिका की नहीं चलेगी। देखिए अमेरिका हजारों मील दूर बैठा है, लोग तबसरे कर रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं कह रहे हैं कि तुम उधर जाके क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारा जब तेल भी यहाँ से नहीं आता, उनका अपना तेल है, या अभी
वेनेजुएला से लेना शुरू हो गए हैं या कुछ और जहाँ जहाँ मुल्क है, अभी क्यूबा के पीछे चढ़े हुए। कल उसका बयान देखे ना, वो कहते हैं कि बस ईरान का मामला हल हो जाए तो मैं क्यूबा को काबू कर लूंगा, ऑक्युपाई कर लूंगा। देखिए ये इस तरह की जब मेंटेलिटी एक अमेरिका के सदर की है, कोई उनके डिफेंस के बंदा नहीं बोल रहा, कोई उनके और बंदा नहीं बोल रहा, सदर खुद बोल रहे हैं सब कुछ। तो ये चाइनीज के साथ तो टक्कर नहीं लगा सकते। चाइनीज का 80% जो कल डाटा है अखबारों में या टीवी पे, 80% चाइना का पेट्रोल डीजल जो भी है वो या गैस वो जा रही है चाइना में इसी रास्ते से। तो अमेरिका अगर उसको रोकेगा तो चाइना किसी से कम तो नहीं है। इसीलिए चाइना ने हथियार दिए उनको लेटेस्ट के, अगर इनके दोबारा जा दें तो मारो इनको। चाइनीज ने डंडा दिखाया या आंखें दिखाई हैं, तो फिर ये इनके जहाज नजदीक ही नहीं आए, वो दरमियान से गुजर के चले गए। कोई बातचीत के बारे में दोबारा बातें शुरू हो गई हैं कि दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? ये आप देखें कि हैरान होंगे कि आपके जो अमेरिकन एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि जंग हार गए। ट्रम्प जो है ये अभी खुद मिन्नतें कर रहे हैं दूसरे बंदों के थ्रू कि ईरान आए टेबल पे, कोई मसला हल हो जाए, क्योंकि इसकी अमेरिका के अंदर जो इसकी पोजीशन है इस वक्त बहुत वीक हो गई है। अमेरिकन कहते हैं इसको हटाओ, फौरन हटाओ, कोई लिहाज ना करो, इसके किसी न किसी तरीके से उतार दो वजारत से, ये बंदा खतरनाक है, ये अमेरिका को मरवा देगा और अमेरिकन फौज को मरवाएगा। अमेरिकन जनरल कह रहे हैं कि अमेरिकन फौज को मरवाएगा, लोग कहते हैं ये अमेरिका डुबो देगा। तो ये पागल आदमी है और ये सदारत के काबिल नहीं था। ये सब चीजें चल रही है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन खुद कह रहे हैं, ये लोग नहीं कह रहे, अमेरिकन कह रहे। तो उसके लिए फिर आप देख ले कि अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है, ये फिर किसी न किसी तरीके से कहता है कि अभी ट्रम्प जैसा आदमी जिसको बरतानिया वालों ने बोला कि इंटरनेशनल गैंगस्टर है, ये वो पाकिस्तान के गैंगस्टर से बात करके वहां मसला हल कराना चाहता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट और बदतरीन करप्शन के लोग जो हैं या मुल्क के दुश्मन या क्रिमिनल्स वो वहां बैठे हुए हैं। ट्रम्प उनसे क्यों लेना चाहता है? एक बंदे ने सवाल किया कि पाकिस्तान क्यों? भाई पाकिस्तान जब इतनी दुनिया है और अमेरिका बड़ा मुल्क है, किसी इज्जत वाले मुल्क के साथ जाए, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां हजारों मील दूर क्यों जाएगा मीटिंग के लिए? तो ये सारी चीजें मवासब चल रही है, लेकिन ट्रम्प जहां छुड़ाना चाह रहा है जंग से, चूंकि वो हार चुके हैं और इससे आगे और बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि और बढ़ेगा तो इसको ईरानी और मारेंगे। क्योंकि अभी असरा जो एक्चुअल एक्टर जो असरा होने वाला है अभी वो रशिया और चाइना का, वो अभी होने वाला है अगर जंग शुरू हुई तो। अच्छा, पाकिस्तान में दूसरा राउंड हो सकता है क्योंकि मेहमान नवाजी हमारे नसीब में, हमारे लोग वो बिल देंगे, बिजली के बिल। अच्छा, बिजली गैस आ ही नहीं रही पाकिस्तान में, बड़े बुरे हालात है वहां से, हमारे पास इतला है, एक एक घंटा 2-2 घंटे आती है। तो दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि चापलूसी जो है वो उसमें ये पीएचडी है सारे। ये अगर जरदारी करप्शन में और बेईमानी में धोखे में पीएचडी उसे की है, तो ये चापलूसी में पीएचडी करके बैठे हैं। इन्होंने चापलूसी की और जनरल ने इनकी चापलूसी की, तो आपस में मिलकर क्या हो गया फिर पाकिस्तान में उल्टा निजाम चल गया, हर बंदे ने फायदा उठा लिया। अभी ये जब चापलूसी कर रहे ट्रम्प की, वहां जाके सलूट मारता है जब फील्ड मार्शल, तो वो फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, वो कहता है फील्ड मार्शल बहुत अच्छा आदमी है। अभी बात यह है कि उसके जनरल, आप देखें कि मीटिंग जो होती है जनरल नहीं होते वहां पे, सिर्फ प्रेसिडेंट उसकी अपनी काबीना होती है और ये जाते हैं वहां सलूट मारते हैं। तो वो तो ट्रम्प को तो अच्छा लगता है, मुझे कोई दूसरे मुल्क का फील्ड मार्शल सलूट मार रहा है। तो ये सारी बातें मकसद असल में तो ट्रम्प की कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जंग भी गलत तरीके से शुरू की गई और आज उसकी ईरान के साथ जो टक्कर और सब कुछ हुआ सब गलत हुआ। ये उनके अमेरिकन एनालिस्ट सारे जनरल, उनके सारे काबिल तरीन लोग यही बात कर रहे हैं, ये ट्रम्प की गलती थी, सब कुछ हुआ। और आज वो ट्रम्प पाकिस्तान से जाके चापलूसी करवा रहे हैं। तो ईरानी जो है वो तो बॉर्डर है, वो तो कहते हैं हमारा थोड़ा सा सफर होगा तो हम नजदीक से पाकिस्तान में चले जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तानी ने ईरान के सदर की प्रोटेक्शन की, आप देखें 10 जहाज जो थे सर्कल में उसको लेके जा रहे थे, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी इसराइल हमला कर देगा। वो कहते हैं इसराइल हमला ना कर दे, अगर पाकिस्तान के अंदर भी इसराइल हमला करेगा तो पाकिस्तान का जो डिफेंस है या पाकिस्तान की जो टर है वो किधर जाएगी फिर? ईरान के अंदर तो और बात है। तो ये सारी बातें जो है ये लोग आपस में कहते चोर के साथ मिल गया, डाकू के साथ मिल गया, फिर कातिल आ गए। उन्होंने कहा भाई तुम चोर डाकू तो मैं भी कातिल हूँ, बात है कि मुझे भी मिलाओ। अभी वो सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये ट्रम्प ने फायदा उठाने के लिए, अपने फायदे उठाने के लिए इनको बेवकूफ बना रहा है बस। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है।
آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو اپنے معیار، جن کے زندگی کے معیار بہت زبردست ہیں، تو ہم نے وہاں کا رخ نہیں کیا۔ ایک سادہ سا سوال ہے، یورپ سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے، اور بھی ممالک جو ہیں، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، تو پاکستان کیونکہ لوگوں کو یہ مصیبت پڑی، لوگوں کو یہ نہیں پرابلم وہاں پہ کہ یہ یہاں پہ مذاکرات ہوں گے، ان کو یہ ہے کہ یہ بل کون دے گا، بعد میں عوام کے اوپر یہ بل کرائے جائیں گے، نمبر لوگ یہ بنائیں گے، رزلٹ کو نکلے نہ نکلے، مگر کچومر جو ہے وہ عوام کا نکلے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑ جائیں۔